किचन पे जो सारा सामान फैला पड़ा है वो तो राधिका आंटी ने फैलाया है ना। वो देखिए आलू के छिलके ऐसे ही छिलके पड़े हुए, मैंने नहीं किया। 3 घंटे में खाना बनाना है ना? हाँ तो खाना बनने के बाद साफ करूंगी मैं। हाँ, देखिए सही कहा। एक कहावत है इंग्लिश में, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है? सूप के जैसा होता है। सूप ही बनाना है? अरे नहीं भाई, वो नहीं बनाना है। आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है। हाँ हाँ, सच्ची में हेल्प सच्ची करनी है, सच्ची करनी है। पक्का हेल्प करनी है। हाँ हाँ। तो आप लोग प्लीज अपने घर जाइए। बाकी सारा काम मैं कर लूंगी, आप लोग प्लीज जाइए। बंधु देख, तेरी कमर देखना। मैं कर लूंगी मैनेजमेंट। प्लीज प्लीज आप लोग जाइए। वरना बहन ये अच्छा ठीक है, तो तकलीफ हो रही ना। चलो चलो निकलो, दाल बढ़ जाएगा। मैं बना दूंगी। तू क्या बना देगी? गैस नहीं जला है अभी तक। पनीर 65 बनने वाला था अभी। ज्योति 65 नहीं, तूने 35 बनाया। मैं बना निकाल। चल जाती हूँ नीचे में, अपना ध्यान रखना। कुछ चाहिए तो बुला ले। हाँ बुरा मन चल क्या रहा था यहाँ पे? पनीर धनिया अदरक की बोला, 65 बनाया, 35 बोल रहा। हालत देखो ना, वही खड़ा नहीं हुआ जा रहा। किचन की बात लगाई पूरी। नहीं अभी थोड़ी देर में। क्या हुआ? बाद में कॉल करता हूँ। क्या हो गया? ओ मार्वतिया जी, अरे इनको बिठाओ। एक कुर्सी के सॉरी। अरे एक मिनट, मेरा बेटा बैठ जाओ। अरे पानी दो जल्दी। पानी दो जल्दी पानी। अरे पकड़ेंगे कैसे? क्या हो गया इनको अचानक? सर इन्हें विड्रॉवल सिम्टम हुआ है। किस चीज का? सर दोपहर को एटीएम से पैसे विड्रॉ करने गए थे, तब से यही हालत है। अब बकवास कर रही है। नहीं सर, नॉर्मली क्या है, इंसान एक सोशल एनिमल होता है और डॉक्टर ने इन्हें देखने के बाद बोला ये सोशल एनिमल में से पार्टी एनिमल बन गए हैं। क्या? हाँ, पिछला पूरा हफ्ता इन्होंने पार्टी की और अब पैसों की तंगी की वजह से पार्टी नहीं कर पा रहे। नहीं? हाँ सर, और सर अगर किसी इंसान की आदत ऐसे अचानक छूट जाती है तो ऐसे ही उसे विड्रॉ सिम्पटम होने लगते हैं। सिम्पसन? उनके तो सही बोल, विड्रॉवल सिम्पटम। हाँ वही होने लगते हैं। सर इनकी जान बचाने के लिए हमें पार्टी करना जरूरी है सर। हाँ सर, बहुत जरूरी है। जिंदगी और मौत का सवाल है, बेचारा मर जाएगा ये। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? अब देखो, आपके पार्टी के बिना हाथ पांव लड़खड़ा रहे हैं और इनके हाथ भी कांप रहे हैं। देखिए कांप रहे हैं हाथ, देखा कांप रहे हैं, देखिए, है ना? देखिए सर अगर आज रात को किधर भी पार्टी हो ना तो प्लीज इन्हें लेके जाइए, इनकी जान बचाइए सर। बचाइए। ठीक है, वैसे शाम को एक पार्टी हो रही है, वहां ले जाता हूं मैं मार्फतिया जी को। सच? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हम दोनों को भी साथ में ले चलिए। हाँ, ताकि इनको हम हमारे कंधे दे पाए। मतलब हम जैसे नौजवानों के कंधे लगेंगे ना इनको सहारा देने के लिए, संभालने के लिए। आप हमें भी ले जाइए सर, हम इनके लिए बलिदान दे देंगे, आ जाएंगे आपके साथ। बोलना। हाँ सर। नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम दोनों? मैं मैनेज कर लूंगा ना, खामखा तुम लोगों को कष्ट, है ना? मार्फतिया जी सुना, अकेले जाना पड़ेगा। सर इन्हें भी साथ में ले लीजिए, चारों होंगे तो महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लग जाएंगे। हाँ अच्छा। वैसे मैं तुम लोगों को भी इनवाइट करने ही वाला था, ये नाटक करने की जरूरत नहीं थी। अरे यार देखा, पहले ही कह रहा था
पहले ही कह रहा था राजेश सर, हमको इनवाइट करते, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, बेकार में ये बेकार एक्टिंग करवाई। आई नो सर, इतनी तो अच्छी एक्टिंग की। ये अच्छी थी। मैं क्यों कहता हूँ? क्या ये सब? हाँ? मैंने आपको ये सिखाया था, ऐसा होता है एक्टिंग। तो ठीक है, अब तैयारी करते हैं। ओके, ऑल राइट। मैं क्या कह अरे बस हो गया अभी, इसलिए शादी नहीं हो रही आपकी। चलो आशा, हाँ वही ना क्या हालत कर दी है मेरे किचन की। आप बैठो पहले आराम से। हाँ संभाल के बहनी, हाँ संभाल के। आप किचन की चिंता छोड़ो, मैं फटाफट 5 मिनट में साफ कर दूंगी। हाँ अभी साफ करती हूँ मैं, आप आराम से बैठो। हाँ देवा, भाई, अरे बाबा, आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। मैं नीचे दवाई की दुकान से बर्फ का थैली और दर्द की गोली लेके आती हूँ। किसी दवा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आशा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसे सैकड़ों सुइयां चुभा रहा है मेरी पीठ में। सच्ची में जब इस तरह से दर्द होता है ना, तब आपको एहसास होता है कि अपना ध्यान रखना कितना जरूरी है। मुझे पता है, जब बच्चा पेट में होता है ना, तो माँ की हड्डियों से कैल्शियम लेता है। इसीलिए बच्चा डिलीवर होने के बाद आपको अच्छा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन औरतों को बचपन से सिखाया जाता है ना कि परिवार का ध्यान रखो, सास ससुर का, पति का, बच्चों का ध्यान रखो। तो हम पूरे परिवार को दूध पिलाएंगे, लेकिन एक गिलास दूध खुद बैठ के नहीं पीते हैं। यही नतीजा होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, फिर कभी घुटनों में दर्द, कभी पीठ में दर्द, तो कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। हाँ वही, मेरे को भी ना काम करते वक्त ना कभी कभी ऐसे पीठ का दर्द चालू होता है। हाँ ये सिर्फ तेरी मेरी बात नहीं है आशा, ऐसा दर्द ना दुनिया की करोड़ों औरतों को होता है। और आप कितना भी कैल्शियम ले लो, योगा कर लो, लेकिन उससे ही दर्द ठीक नहीं होने वाला। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में अपना ध्यान रखना चाहिए। आप फिट रहेंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसी बातों का रियलाइजेशन तभी होता है जब आपको दर्द उठता है। अभी ऑर्डर पूरा करना है, कैसे करूंगी? वही नहीं, आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ एक काम करो, वो प्रणोती मैडम को ना, वही वो प्रणोती मैडम को फोन करके जो भी सच है वो बोल दो। अभी टाइम बाकी है, वही नहीं, वो कहीं और से खाना मंगा के अपना बंदोबस्त कर लेगी। मुझे क्या लगता है, मैंने ये नहीं सोचा होगा, पर नहीं, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकती आशा। पर वही नहीं, अरे मेरी रेप्यूटेशन का सवाल है ना। रेपुटेशन बोल दी तो सम्मान, प्रतिष्ठा। सम्मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए ना बहुत जिंदगी बाकी पड़ी है। हाँ वो क्या बोलते हैं, जाने तो जाने और नहीं तो क्या। वही नहीं, मेरे पास एक आइडिया। आप ना कहीं और से खाना मंगा के आपने बनाया ऐसा बोल के चिपका डालो ना। वो लोग भरोसा करते हैं मुझ पे, इस तरह से धोखा नहीं दे सकती उनको मैं। अगर आपको काम नहीं करना हो ना, तो 100 बहाने मिल जाते काम नहीं करने के, लेकिन अगर करना हो तो कोई ना कोई रास्ता भी निकल आता है। तो मुझे किचन में लेकर संभाल के, मैं सब कर लूंगी। हाँ संभाल के भाई। ब्रो, मैं सोच रहा हूँ कि हमें ना पॉपकॉर्न का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। आइडिया अच्छा है, बट पॉपकॉर्न तो सब बेचते हैं, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ, पॉपकॉर्न की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ना टब में बार बार हाथ डाल के खाना पड़ता है। तो हम ना पॉपकॉर्न के साथ एक आदमी फ्री देंगे, जिसका काम होगा लोगों को पॉपकॉर्न खिलाना। कैसा लगा? तो पढ़ाई लिखाई में ठीक कर देता है ना? हाँ, तो तू एक काम कर, पढ़ाई लिखाई कर और एक इंजीनियर बन जा। ये बिजनेस का आइडिया अपने दिमाग में मत डाल, कोकोनट आइडिया। यार ये हीरोइन कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझसे कम गुनगुन।
हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है ना। हाँ अच्छी तो है बट हमसे कम। I love you. आई लव यू टू। Very good. First reply. आई लव यू टू। उधर हाँ खाना वही। रखा है यहाँ पे। देवा बहनी क्या कर रहे हो आप ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, कमर में आपके इतना दर्द है फिर भी उठा रहे हो फोन। मेरे को बोल देती, मैं उठा के देती ना आपको फोन। हाँ नहीं बताना क्या सखी को। हाँ सखी, कैसी चल रही है हाउस पार्टी? मम्मा आपकी कमर को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, कमर बिल्कुल ठीक है। मम्मा मैंने आशा ताई को सुना, सच सच बताओ क्या हुआ है? एक सेकंड, मुझे डैडी का कॉल आ रहा है, मैं कॉल मर्ज करती हूँ। प्लीज राज को मत बताना सखी। क्या? अरे कमाल कर रही हो तुम, मतलब अरे कल रात से तुम्हारे कमर में मोच है और तुमने ये बात हमसे छुपाई। राज अरे बंधु, घर में हम में से किसी को 2 से ज्यादा बार छींक भी आ जाए ना तो तुम तुरंत ये काढ़े और दवाइयाँ और स्टीम शुरू कर देती हो। यहाँ कल रात से तुम इतने दर्द में हो, हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी तुमने। राज प्लीज मेरे कानों पे तो तरस खाओ ना। क्या मतलब? मतलब तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो पैनिक में कि मेरी कमर के साथ साथ मेरे कानों में भी दर्द होने लगेगा। I'm sorry। अच्छा anyway, तुमने कुछ बाम लगाया, गर्म पानी का सेक लिया या वो बेल्ट पहनी? सब कर लिया। एक बार कमर दर्द होता है तो 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने में राज। अच्छा एक काम करो, मम्मी ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को बुलाओ, हाँ वो हेल्प करेंगी। हाँ आए थे वो लोग हेल्प करने, ऐसी हेल्प करके गए कि मैं खुद हेल्प चिल्लाने लगी। हाँ पूरे किचन का ना कबाड़ खाना बना दिया उन लोगों ने। ये देखो, देख नहीं सकते हैं, ऑडियो कॉल है। आशा सुन लिया? anyway, बंधु मैं ऑफिस से जल्दी निकलता हूँ, मैं आकर सब बनाता हूँ खाना। अच्छा मम्मा मैं भी निकलती हूँ। ओके हेलो, सैंडविचेस नहीं बनाने हैं ना, इंस्टेंट नूडल्स बनाना है। 60 लोगों का खाना बनाना है, वो भी प्रॉपर मेन्यू है, प्रॉपर रेसिपीज फॉलो करनी है। तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो ना। हाँ मैं कर लूंगी मैनेज। पेन हो रहा है कम धीरे धीरे। बंधु बोला ना राज, मैं कर लूंगी मैनेज, तुम लोग प्लीज एंजॉय करो। हाँ बाय। गाइस यू नो व्हाट, ये लूसी पिज्जा ना इस पूरे सिटी का सबसे बेस्ट पिज्जा है। Exactly, you are right. एंड इट्स माय फेवरेट टू। Mine too. मस्त है। सीरियसली इट्स द बेस्ट पिज्जा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट डैडी कभी नहीं लेके जाते। क्यों? बहुत दूर है ना, टाउन साइड में है, वहाँ कौन जाएगा? विवान भैया, हाँ क्या ये पिज्जा आपने टाउन से मंगाया है? नहीं यहीं से आया है। इस एरिया में भी उसका आउटलेट है? नहीं आउटलेट नहीं है, बेसिकली ये लोग कुकिंग किचन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या होता है? वेल कुकिंग किचन इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसमें शेफ बिना फिजिकली कहीं जाए उस एरिया में अपनी डिशेस पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? शेफ जो है वो अपने फॉर्मूलाज और अपनी एक्सपर्टीज सारे किचन्स के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से टेस्ट जो है वो हर जगह सेम मिलेगा आपको। वाओ! इवन दो इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द ओरिजिनल शेफ, लेकिन टेस्ट एग्जैक्टली ओरिजिनल प्लेस जैसा होता है। दिस इज सो अमेजिंग। ये लूसी के ओरिजिनल आउटलेट का ऑथेंटिक टेस्ट है। है ना? और मेरा तो ये फेवरेट है, पता है? मैं मतलब इसके बिना रह ही नहीं सकती, और मुझे तो हफ्ते में एक दिन चीट डे तो करना ही होता है। क्या कुकिंग किचन? हाँ मम्मा, खाना आपके ही हाथों का बनेगा, लेकिन आप उसे अपने हाथों से नहीं बनाएंगे। मतलब हाथ किसी और के होंगे, लेकिन दिमाग आपका होगा। आपको ना बस इंस्ट्रक्शन देते जाना है और आपका सारा काम कंप्लीट। एक सेकंड सखी, क्या अपने डैडी की तरह नॉन स्टॉप बोले जा रही है? बीच में मुझे भी तो बोलने का मौका दे। सॉरी, वो मैं थोड़ी एक्साइट हो गई थी। देख बेटा, मुझे लगता नहीं है कि ये आइडिया काम करेगा।
मम्मा दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। रियलिस्टिकली सोचो, इतने कम टाइम में टूटी हुई कमर और सिर्फ 2 हाथों के सहारे 60 लोगों का खाना नहीं हो सकता। इट्स डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा हाथ हो और खुद का फॉर्मूला होना तो ये पॉसिबल है। कहाँ से लाऊं एक्स्ट्रा हाथ? बंधु सॉरी बेटा, मेरी वजह से ना तुमको मदद करने गई थी मैं, और वो तेरी ऑर्डर। माँ आई एम सॉरी। वो एक्चुअली इतने दर्द में हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सब मैनेज होगा। लेकिन अभी सखी ने कमाल का आइडिया दिया है, तो एक सेकंड मैं ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को कॉल पे लेती हूँ। हेलो वंदना बहन। हाय ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, माँ भी है लाइन पे। वंदना भाभी, पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ जो भी हुआ उसके लिए। आप ये मत सोचना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अरे मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले सारे भाइयों से आप पूछ लीजिए, मैं ऐसा खाना बनाती हूँ ना कि वो लोग उंगलियां चाट जाते हैं। पर पता नहीं आज क्या हो गया, सॉरी। ज्योति भाभी, आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक किचन में 3 औरतें एक साथ खाना नहीं बना सकती। वाह वंदना बहन, आपने तो एक ही वाक्य में 2 मुहावरे कह दिए। इस बात पे मुझे एक कविता सूझ रही है। साबूदाने ने कहा साबुन के झाग से। नहीं, कविता सुनने का टाइम नहीं है यामिनी भाभी। 5 घंटों में सारा ऑर्डर रेडी करके पहुंचाना है, तो आप लोग अभी भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं ना? हाँ बंधु बोल। हाँ थैंक यू। आशा ना सारा रॉ मटेरियल और रेसिपीज आप लोगों के घर तक पहुंचा देगी। आप लोगों को अपने घर में अपने किचन में मेरे मेन्यू के डिशेस रेडी करने हैं, ओके? और मैं इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगी, उसी हिसाब से काम करना है। हाँ 1 मिनट वंदना भाभी, मतलब खाना हम बनाएंगे अपने हाथों से और स्वाद होगा आपके हाथों का। हाँ एग्जैक्टली। क्या आइडिया है बंधु। वाह 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 वंदना बहन, लोग तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपने तो वर्क फ्रॉम किचन ढूंढ निकाला। संभाल के। हाँ ओके। अब अपना ख्याल रखना। हाँ। बंधु 1 मिनट। क्या कर रही हैं? अरे 1 मिनट रुक जाना, इसमें नहीं पीसूंगी, इससे पीसूंगी। सुपर आइडिया है माँ, बहुत ही कमाल का आइडिया। इससे टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। नहीं राजेश भाई, वो आज की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी है? नहीं क्योंकि मैं मेरी यम की खाना बनाने में हेल्प कर रहा हूँ और वो परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की हेल्प कर रही है, और जो वन्ना भाभी की हेल्प ना करे वो फूल्स, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। तुम्हारे इस बात पे सीटियां बजने लगी। थैंक यू। वंदना बहन रेडी, सब रेडी है। अब ना टिफिन लेके भेज दे। हाँ वंदना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हर्षद सारी पैकिंग कर रहे हैं। एक बार मुझे सारे डिशेस दिखा दीजिए और मैच कर लेते हैं। हाँ मसूर बिरयानी माँ आपने बनाई, दिखाइए। हाँ ओके रेडी। पोटैटो पॉकेट्स माँ आपने बनाए हैं। हाँ क्रैकलिंग स्पिनच चाहिए। हाँ यामिनी भाभी आपने बनाई। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे क्यों है इतनी जल्दी? मना किया था ना मैंने तुम लोगों की पार्टी का, क्या हुआ? अरे एक बार तुम्हारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद में हम सब जमकर पार्टी करेंगे। स्टेटस क्या है? हम क्या हेल्प करें बताओ? अरे नहीं सखी, हमने सब कुछ बना दिया है, तू टेंशन मत ले। एग्जैक्टली माँ, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने मिलके सब रेडी कर लिया है। मैं बस लास्ट में डिशेस मैच कर रही हूँ और उसके बाद तुम लोगों को वो डब्बे में पैक कर देंगे तो लेकर आना है, क्योंकि डिलीवरी वाले बस आते ही होंगे। ओके ओके तो चलो ठीक है, हाँ तुम लोग जाओ डैडी हम आते हैं। ओके
ओके, ये तो सखी, हाँ? आराम से बैठो, आराम से। आराम से, आराम से। अच्छा, नो स्माइल। अरे सब कुछ अच्छे से हो गया है, क्यों स्ट्रेस ले रही हो तुम वंदू? मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, मुझे गिल्ट हो रहा है। कैसा गिल्ट मम्मा? खाना अच्छे से डिलीवर हो गया और अभी तक तो सबने खा भी लिया होगा। या हाँ, खा लिया होगा, पर उनको ना मेरे हाथ का बना खाना चाहिए था और मैंने खाना बनाया ही नहीं। किसने बोला आपको आपने खाना नहीं बनाया? शुरू से लास्ट तक एक एक चीज आपने अच्छे से गाइड की थी। फिर वो जो प्रणोती जी है ना, वो बहुत स्मार्ट हैं। टेस्ट करते ही समझ जाएंगी कि खाना मेरे हाथों का बना हुआ नहीं है। वंदू, बड़े बड़े होटलों में क्या सारा खाना के एक ही शेफ बनाता है? हाँ ना, अगर ऐसा होने लगा तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे में खाना बनकर आएगा और तब तक तो कस्टमर निकल भी जाएंगे। मम्मा, कुकिंग किचन का वही तो कॉन्सेप्ट है कि सब्जी कोई और काटता है, फ्राई कोई और करता है, तड़का कोई और लगाता है, लेकिन सब एक ही रेसिपी फॉलो करते हैं, तभी तो टेस्ट एक जैसा होता है, कभी कुछ 19-20 नहीं होता। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन अभी फोन आएगा वो प्रणोती जी का और कहेंगी कि क्या किया वंदू, खाना क्यों नहीं बनाया खुद। अरे ऐसे थोड़ी होता है, डोंट वरी। इसका फोन आ गया। मैं नहीं बात कर रही भाई। अरे तुम नहीं बात करो तो कौन बात करे? नहीं, मुझे नहीं सुनना है। अरे कुछ नहीं, ऑलरेडी पेन हो रहा है। मैं उठा रही हूँ। हाँ जी प्रणोती जी, ये क्या खाना बनाया था? अरे आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं है मिसेस वागले। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा खाना बना कर दिया हमें। थैंक यू आपको प्रणोती जी, थैंक यू। सच में अच्छा लगा। हाँ, यू राइट। छोटे छोटे बिजनेस ना ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, इसीलिए छोटे रह जाते हैं। सखी सखी, थैंक यू बेटा, ये कुकिंग किचन का कॉन्सेप्ट देने के लिए थैंक यू। अच्छा, मुझे वो ज्योति भाभी, यामिनी भाभी और माँ को भी थैंक यू बोलना होगा। मैं वीडियो कॉल। हाँ, यस यस। माँ, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी। हेलो हेलो। हाँ बोल बंधु, उनको खाना कैसे लगा? हाँ बताइए ना वंदना बहन, क्या कहा उन्होंने? वंदना भाभी, हमारी वजह से आपका एक्सप्रेशन तो नहीं खराब हुआ ना उनके आगे? इम्प्रेशन? हाँ भाई, सेम टू सेम। ज्योति भाभी, हमारा इम्प्रेशन कमाल का पड़ा, उन लोगों को खाना बहुत अच्छा लगा। सच? और मेरी तरफ से आप सभी को एक कमाल की ट्रीट देने वाली हूँ मैं। ओके? क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, मम्मी, क्या बात है। लेकिन है ना, आउटसोर्सिंग को मानना पड़ेगा बंधु। हाँ, मतलब आउटसोर्सिंग इज द की टू सक्सेस। सारा काम खुद करोगे ना तो कभी कभी होता ही नहीं है, लेकिन अगर सबको सिखाओगे तो फिर आसानी से हो जाता है। तो आउट, अरे मैं कैसे भूल गया ये? क्या? कल से ऑफिस में आउटसोर्सिंग शुरू। तो पार्टी तो बनती है। अरे पार्टी नहीं, जश्न होगा, क्योंकि सिर्फ बंधु के लिए नहीं, आप सब, मैं भी बात कर रहा हूँ ना। हाँ, आप सबकी सक्सेस के लिए जश्न होगा। कम ऑन स्टार्ट सर। ये क्या स्टेप है यार ये? जी हाँ, अरे एक और ऑर्डर आया है, अगले 7 दिनों तक 30 लोगों का खाना बनाकर भेजना है। क्या हुआ? अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस ग्रोथ के लिए। अरे मजाक कर रही हूँ, रॉन्ग नंबर था। शक्लें देखो। सही। तो गवाई तिवारी,
ये फॉर इनकमिंग है या वो फॉर आउटगोइंग? अरे इनकमिंग आशा, सोसाइटी में भी और तेरे लिए भी। तुझे काम पकड़ने के लिए एक नया घर मिलने वाला है। देख तिवारी, अगर छोटा परिवार होगा ना तो ही मैं काम करूंगी। हाँ, क्योंकि पहले से ही वर्कलोड बहुत है मेरे ऊपर। हाँ आशा, छोटा परिवार क्या बड़ा परिवार क्या, जो रहने आ रहे हैं ना इनका तो परिवार ही नहीं है। हाँ? अकेले बुजुर्ग है बेचारे। हाँ? और सुना है बहू बेटे ने घर से निकाल दिया उनको। वेरी गुड, वेरी गुड। आशा, इस बात पे तू खुश हो रही है? इस बात पे खुश नहीं हो रहे हो रे हलकट कहीं का। इस बात पे खुश हो रही हूँ कि अकेले बुजुर्ग के घर काम करूंगी तो ये कच्चा आदमी का बर्तन मांगना पड़ेगा ना मेरे को। इस बात पे खुश हो रही हूँ। वैसे कौन आ रहे रहने को? क्या नाम है इनका? कोई चिमन भाई है, चिमन पटेल। चिमन पटेल। आराम से आराम से। अच्छा आजा बेटा। ये ले आ आराम से। अरे भाई, ओ भाई, जरा संभाल के हैं? इस पेंटिंग को जरा आराम से ले चलो, टूटनी नहीं चाहिए। चलो। और कैसे हो बेटा? बस साहब आपका आशीर्वाद है। आ जाओ। तिवारी, हाँ? इनको पहले किधर तो देखा है रे। इनको देख के कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को। अजीब सा मतलब? वो तो पता नहीं तिवारी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एक बात बोलूं आशा? हाँ? आजकल एक इंसान का दूसरे इंसान पर विश्वास ही खत्म हो गया है। हर किसी को एक दूसरे पर शक करने की जैसे आदत सी पड़ गई है। भगवान करे मेरा शक जीप और गलत हो, लेकिन अगर सही साबित हुआ तो। अरे एक बात और सुनिए। एक दिन मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा भाई कौन है? आवाज आई बुढ़ापा। अरे मैंने कहा 10 साल बाद आना, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे वाह 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 चिमन भाई, क्या बात है। जब शनै शनै उम्र बढ़ जाएगी तब इत्र की जगह मलहम की खुशबू आएगी। आपके साथ हमारी खूब जमेगी चिमन भाई। अच्छा किया राजू ने आपको हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट दिलवा दिया। राजू कितना प्यारा बच्चा है, कितना होनहार और संस्कारी है। और दूसरी ओर मेरे बेटे जैसे लोग भी हैं दुनिया में। पहले तो बाप से मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर घर अपने नाम करवाकर उसी बाप को घर से निकाल देते हैं। चलिए मीठी चाय पीजिए। प्रणाम चिमन भाई। प्रणाम काका। प्रणाम मासी। चिमन भाई, ये लीजिए एग्रीमेंट। अब से आप हमारी सोसाइटी के लीगल मेंबर हो गए। अरे वागले साहब, मैं भी मेंबर बन गया। बेटा एक काम और करो ना, मुझे उस सोसाइटी के मोबाइल वाले ग्रुप में भी ऐड कर दो ना। हाँ, व्हाई नॉट। 1 मिनट। हो गया चिमन भाई, अब से आप हमारे सोसाइटी के मोबाइल ग्रुप में भी आ गए। अरे इसमें तो मैसेज भी आ गया। वागले साहब मैसेज आ गया, मैं मेंबर बन गया है, ऐड हो गया। भाभी जी एक चाय और हो जाए। क्यों वागले साहब? हो जाए। हाँ बनाती हूँ। मासी मेरे लिए भी प्लीज। रुक। सर इस बात पे पार्टी होनी चाहिए। पार्टी। बिल्कुल लेकिन ग्रुप में आना बड़ी बात नहीं है। ग्रुप में आकर हम खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बड़ी बात है। आई नो राजेश सर, लेकिन मुंबई की टॉप 3 कुरियर कंपनीज के ग्रुप में आना ये P2P मैक्स के लिए गर्व की बात तो है सर। तो बिल्कुल है, लेकिन पता है मार्फतिया जी, गर्व से ज्यादा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। हाँ, we'll have to be very careful, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज पे सबकी नजर होगी। छोटी से छोटी गलती भी स्पॉटलाइट में आ जाएगी। क्या हुआ मिस्टर वागले, इतने सारे मैसेजेस? ऑल वेल ना? हाँ ऑल वेल। तो ये हाँ अर्षद भाई बोलिए। राजेश भाई, वो जो भी सोसाइटी ग्रुप में चिमन भाई ने वीडियो भेजा वो देखा आपने? चिमन भाई ने अभी तक दर्जनों वीडियो भेजे। एनीवे मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे बाकी सब काम बाद में करो ना राजेश भाई, पहले वो वीडियो देखो, बहुत इमरजेंसी है यार। क्यों, ऐसा क्या है वीडियो में? अरे देखो ना यार, बहुत अर्जेंट है, बोल रहा हूँ आपको, देखो जल्दी, अभी देखो अभी। ओके सॉरी यार, ये देखना पड़ेगा वीडियो। क्या? हाँ पापा बोलिए। राजू बेटा,
वो चिमन भाई ने जो वीडियो भेजा था वो तुमने देखा क्या? नहीं देखा नहीं, देखने जा रहा था। हर्षद भाई का भी वही बताने के लिए फोन आया था। ओ नहीं जरा देख के बता बेटा। जी जी। मैं एक काम करता हूँ, फोन कट करता हूँ, तू जल्दी से देख। हाँ हाँ ठीक है। ओके पापा ओके। सर ये सब छोड़िए ना, जल्दी वीडियो चालू कीजिए, हमें भी दिखाइए ना सर। अब तो क्यूरियस हो गए हम लोग भी। सर क्या? अरे हाँ दक्कू भाई बोलिए। राजेश भाई क्या आपने चिमन भाई का वीडियो? अरे यार आप लोग देखने दोगे तब ना, बार बार फोन पे फोन किए जा रहे हो। बार बार? राजेश भाई मैंने तो पहली बार फोन किया है। नहीं आप फोन रखिए, मुझे वीडियो देखने दीजिए। हाँ हेलो। ओ माय गॉड, काट दिया। चलिए प्ले कीजिए। जल्दी अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर। This is really scary, Mr. वागले। आप लोगों को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। I know। जोयू क्या देखा? जैसे रशिया ने यूक्रेन पे खतरनाक हमला कर दिया था, वैसे ही इन निगोरी दीमक ने हमारी पूरी सोवियत हाइट सोसाइटी पे हमला कर दिया है। लेकिन ये वीडियो है कहाँ का और किसने बनाया? ये वीडियो चिमन भाई ने बनाया है, जो हमारे सोसाइटी के नए मेंबर है। कल ही 701 में शिफ्ट हुए हैं। चिमन भाई ये दीमक आपको कहाँ मिले? बाथरूम की छत की दरारों में। माय गॉड। लेकिन दीमक तो लकड़ी में लगता है, सीमेंट में दीमक कैसे लग गया? बेटा ये दीमक नहीं है, सफेद चींटियां हैं जो कि दीमक से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। बेटा ये नमी वाली दीवार के आसपास पनपती हैं और ये बढ़ती बहुत तेजी से, पूरी बिल्डिंग को खोखला कर देती है। तो बिल्डिंग में हमारे 2-2 फ्लैट है। हमारे भी तो 2-2 फ्लैट है, एक मम्मी पापा का, एक हमारा है। बिल्कुल। राज, कंसर्न की बात कुछ और है। क्या? चिमन भाई 701 में शिफ्ट हुए हैं, हमारा फ्लैट 801 ठीक उसके ऊपर है। अगर 701 के सीलिंग में सफेद चींटियां, मतलब हमारे फ्लोरिंग में है सफेद चींटियां, इसका मतलब हमारे फ्लैट को सबसे ज्यादा खतरा है। हमारे फ्लैट को भी 801 के सामने ही 802 है ना। आपके घर से सफेद चींटियां हमारे घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? नहीं दक्षेश भैया, आप जल्द से जल्द पेस्ट कंट्रोल करवाइए और शुरुआत हमारे फ्लोर से ही कीजिए। हाँ? सिर्फ आपके फ्लोर पे नहीं, इस सोसाइटी के हर फ्लैट और हर फ्लोर पर अच्छी तरह से पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं। होना चाहिए। हाँ बरोबर है, करना क्या? होना चाहिए। ओके शुरुआत इधर। देखिए मैं आज ही 3-4 पेस्ट कंट्रोल वाली कंपनियों से कांटेक्ट करता हूं, उनसे कोटेशन मंगवाता हूं। जिसका कोटेशन सबसे कम होगा, सर्विस सबसे बेस्ट होगी, मैं उसको ये काम सौंप दूंगा। ओके? ये देखो, चिमन भाई बता रहे थे ना कि वो भी किसी अच्छे पेस्ट कंट्रोल वाले को जानते हैं। हाँ जानता तो हूँ, लेकिन पहले आप अपने सोर्सेज से कोटेशन मंगवा लीजिए, फिर मैं अपने जानकार से बात कर लूंगा। चिमन भाई आप उसका नंबर दीजिए ना, मैं उससे भी कांटेक्ट करता हूँ। हाँ मैं उसका नंबर आपको दे दूंगा। थैंक यू चिमन अंकल, हमें टाइम पे अलर्ट करने के लिए। अरे इसमें क्या थैंक यू? नहीं सीरियसली थैंक यू। अब तो मैं भी आपके सोसाइटी का मेंबर हूँ। यस व्हाई नॉट। तो पेस्ट कंट्रोल का काम तुरंत शुरू होगा। हाँ आइए। रस्तोगी जी, आपको चुनने के पीछे 3 मेन रीजन है। पहला पॉपुलर नाम, दूसरा बेहतरीन काम और तीसरा रीजनेबल दाम। नाम काम दाम, वाह 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 वाह, क्या काफिया मिलाया है। आप भी शायर है क्या? मैं शायर तो नहीं। अब तो गायक भी निकले। आइए। अरे ये बहुत कुछ निकलेगा। एक काम कीजिए, वो दीमक के बारे में बताइए जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। साहब इन सफेद चींटियों को बिल्डिंग का डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना। अब ये साई दर्शन बिल्डिंग की जिम्मेदारी हमारी है, मतलब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आइए आइए। दर्द दिल दर्द। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आओ चलो चलो, अभी से छिड़काव करो। ये देखिए, इसे कहते हैं जड़ से साफ करना। सिर्फ दरारों के ऊपर ऊपर से छिड़काव करने से ऊपर ऊपर की चींटियां तो मर जाती हैं, लेकिन दीवारों के अंदर की चींटियां, मतलब सफेद चींटियां, वो बच जाती हैं।
इस तरह से दीवार में छेद करके और अंदर पेस्टिसाइड डालने से अंदर की सभी सफेद चींटियां मर जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। ये तो एकदम सही आइडिया है। हमारे पिताजी कहते थे, काम करो तो सही करो, नहीं तो नहीं करो। क्या बात है रस्तोगी जी, आपका काम और आपका मिजाज दोनों बढ़िया है। जी थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। सर इस रूम का हो गया है, अब हमें 702 में जाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हर कोने में अच्छे से दवाई डालना। ओके हैं? शाबाश, जल्दी से काम चलो करो। सचिन। अरे दक्कू, अरे बेटा ये लो। अच्छा, नोटिस के हिसाब से मुझे 1 BHK का 1200 रुपए देना है ना? काका ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो कल ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुए ना, और ऐसे भी आपकी वजह से 40% कम में इतना अच्छा काम भी तो हो रहा है। हम लोग एक काम करेंगे, हम आपके घर का ट्रीटमेंट सोसाइटी फंड में से करवाएंगे, है ना राजेश भाई? नहीं बेटा नहीं, ये बात गलत है। देखो बेटा, हिसाब हिसाब होता है। अरे जब सब दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए। बेटा मुझे तो इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे जरिया बनाकर मेरे से सही वक्त पर इस बीमारी का इलाज करवा दिया। देखो बेटा, मना मत कर, नहीं पैसे ले लो। अरे नहीं बेटा, नींद नहीं आएगी। बात है चिमन काका, अब मैं समझा, इसीलिए आपकी और मेरे पापा की इतनी जमती है, क्योंकि आप दोनों सेम टू सेम हो, खुददार और ईमानदार। चलते हैं। अब तक इधर का हुआ नहीं है, हो गया? शाबाश, चलो अब उधर का करो, जल्दी जल्दी। हाँ चलाओ, जाओ। वेरी गुड। रस्तोगी जी, ये रहा आपका 50,400 रुपए का चेक, हमारी पूरी सोसाइटी पर पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। ओके, थैंक यू जोशीपुरा साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है अंकल, फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? अगले 4-5 दिनों तक आप इसी एरिया में रहिए, क्योंकि हमारी बगल की 4-5 सोसाइटीज प्रिकॉशन के नजरिए से जरूर पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहेंगी। यस, मैंने हर सोसाइटी में जा जाकर आपके काम की तारीफ की। सभी सोसाइटीज वाले आपसे ही पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। आप सबों का यही तो प्यार है जिसकी वजह से हम जैसे लोग हैं आबाद। अर्ज किया है, आप सबों का यही तो प्यार है जिसकी वजह से हम जैसे लोग हैं आबाद। इसके लिए आप सबों का मेरे दिल से बहुत बहुत है धन्यवाद। अरे वाह, थैंक यू। चलता हूँ। इनसे बढ़िया है ना? व्हाट? क्या बात है? चाय। अरे हाँ, चाय। ऑलरेडी 2 कप चाय पी चुके हैं। तेरे लिए नहीं है, इनको ना 3-3 कप चाय लगती है। लेकिन भाभी, आज मैं 4 कप चाय पीऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि आज मैं आपके हाथ की आखिरी चाय पी रहा हूँ। क्यों? क्यों? बुढ़ापे के साथ चाय भी छोड़ दी क्या? अरे नहीं, मैं चाय नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये सोसाइटी छोड़ रहा हूँ। क्या? क्यों? एक्चुअली बेटा, कल मार्केट में एक मेरा पुराना दोस्त मिल गया और उसके भी दोनों बेटे अमेरिका में हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले महीने उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया, वो भी मेरी तरह अकेला हो गया है। तो मुझे कहने लगा कि मैं उसके घर आकर उसके साथ रहूं। आइडिया तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी यहाँ अकेला हूँ और वो भी वहाँ अकेला है। भाई, कॉलेज टाइम में भी हम पार्टनर थे, अब रिटायर्ड लाइफ में भी साथ रह लेंगे, हैं? श्रीनिवास यार, ऐसे मत कर, नहीं तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, आपके लिए खुश हूँ। वैसे जब मिलने की इच्छा होगी, हाँ वीडियो कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल। हाउ स्वीट। और नहीं तो खुद ही मिलने चले आएंगे, उसमें क्या है। कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? वो
लगता है चेमन भाई याद कर रहे हैं। बांद्रा में? बांद्रा दादर के रास्ते में पड़ता है। बांद्रा से होता हुआ दादर जाऊंगा, उसमें क्या है। देखा विवान, मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगा। हाँ तो तूने कहा था, इसलिए तो मैं जानबूझकर हारा ब्रो। अबे हिंदी के दुश्मन, जानबूझकर नहीं जानबूझकर। हाँ भाई तू समझ गया ना, अब वैसे ही मैं हारा, वो जानबूझकर। अच्छा तो एक और मैच हो जाए? हाँ। नहीं यार, तुम्हारे इस शोकेस एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपनी एनर्जी और वेस्ट नहीं कर सकता। एक मिनट, अगर ये बात है तो हम तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लाते हैं। हाँ बोलो, who wants to have cold coffee? ओके चल गुनगुन। साई दर्शन सोसाइटी के बाद अगला शिकार कौन है? अरे रस्तोगी नए टारगेट की तलाश जारी है। हाँ मेरी एक नई सोसाइटी से बात चल रही है, मुझे उम्मीद है वहां बात बन जाएगी। अरे आप तो बात बना ही लोगे उस्ताद, तुसी ग्रेट जो हो। इस बार तो जैकपॉट हाथ लगा है। देखिए साई दर्शन सोसाइटी के 36 फ्लैट और आजू बाजू बिल्डिंग के कुल मिला के लगभग 150 फ्लैट, मतलब इस बार मोटी रकम हाथ लगी है। लेकिन इस मोटी कमाई के पीछे मेहनत और दिमाग तो मेरा है ना। अरे हाँ हाँ, आप ही हो सुपरस्टार। वैसे एक बात कहूँ, मैं फिल्में तो बहुत कम देखता हूँ, लेकिन दिलीप कुमार साहब के बाद अगर किसी और की एक्टिंग मुझे पसंद आई है तो पता है कौन है? आप हो। क्या कमाल की नेचुरल एक्टिंग करते हो। अरे याद है उस दिन आते ही जोशी बुरा को 1200 रुपए देते समय आपने कौन सा डायलॉग मारा था? मैं बताता हूँ, पैसे ले लो बेटा, नहीं तो रात में मुझे नींद नहीं आएगी। और वो राजेश बागले क्या कह रहा था? कितने ईमानदार है, कितने खुददार हो, न जाने क्या क्या। मान गए, आप कमाल हो, तुसी ग्रेट हो। मैं तो कहता हूँ फिल्मों में ट्राई करो। अरे आपके साथ रखे थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मैंने सीख ली है। अरे बहुत हो गई तारीफ वाली। अच्छा अब काम की बात कर। मैंने एक नई सोसाइटी से बात की है। अच्छा ये बता, हमारे सिपाही तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, हमारे सारे सफेद सिपाही रेडी टू अटैक हैं। क्या बात है रस्तोगी, तू तो ग्रेट है यार। नहीं गलत बात, आप ग्रेट हैं। सफेद सिपाही मतलब कि सफेद चींटियां? हाँ। इतना बड़ा धोखा, हाँ इतना बड़ा धोखा किया इन्होंने। सिर्फ हमारे साथ नहीं राजेश भैया, इन दोनों ने मिलकर ना जाने हम जैसे कितने सोसाइटी वालों को चूना लगाया होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।